इसके हसीन मुनाजिर और दिलचस्प तरीक़ का जायजा लेते हैं। 30 पाम के दरख्त और 100 से ज़ायद किस्म के पौधे मौजूद हैं। इपिको है तो बहुत प्यारा बनाया है। तफरीही मुकाम के तौर पर मखसूस था। यहाँ खैर अब ये सबकी मलकियत में शामिल है। मैं करने लगी उनकी बिरयानी टेस्ट, जिसके तैयब भाई ने बहुत तारीफें की हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है द लाहौरी ट्रियो। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं लाहौर के दिल में वाक़या एक तारीखी और खूबसूरत मुकाम पर बागे जिना, जो कभी लॉरेंस गार्डन के नाम से जाना जाता था। आइए इसके हसीन मुनाजिर और दिलचस्प तरीक़ का जायजा लेते हैं। हमारा आज का मेन मकसद लोगों को बागे जिना की हिस्ट्री के बारे में बताना है। ये बाग 1860 में लॉरेंस गार्डन के नाम से कायम हुआ, जो इस वक्त के वाइसराय जॉन लॉरेंस के नाम पर था। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद इसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के एजाज़ में बागे जिना का नाम दिया गया। यहाँ तकरीबन 150 इकसाम के दरख्त, 140 झाड़ियाँ, 50 बेलें, 30 पाम के दरख्त और 100 से ज़ायद किस्म के पौधे मौजूद हैं। इतना चल लिया लेकिन अभी भी सफर बाकी है हमारा। तो भी गो है तो बहुत प्यारा बनाया इन्होंने, लेकिन फिलहाल चल चल के दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि जितना चली जा रहे उतना लोकेशन दिखा रही है। आ गया अभी लाइब्रेरी, आ गया लाइब्रेरी, क्या बंदा करे अब। यहाँ पे ना कोई रिक्शे या कोई गाड़ी वगैरह अंदर नहीं आने देते हैं। बाहर ही हमें गाड़ी में उतार दिया, सब चले जा रहे हैं। वाइब तो बहुत अच्छी है, देखिए। हम आए तो हैं लाइब्रेरी ढूंढने, लेकिन लगता है ये भी किसी किताब के अंदर छुप गई है। गूगल मैप कह रहा है कि आप पहुंच चुके हैं, लेकिन लाइब्रेरी अभी भी मिसिंग पर्सन वाली लिस्ट में आ रही। खैर साथ साथ ढूंढते हैं, लेकिन साथ आपको मजीद हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मुझे ये गार्डन कम और जंगल से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम शायद इधर से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह और इतनी प्यारी जगह बनाई हुई है। और नेक्स्ट हमारा यही व्लॉग आए कि भाई लॉस्ट इन जिना गार्डन। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और साथ साथ आपको मजीद एक्सप्लोर करवाते हैं और साथ में आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। लॉरेंस गार्डन किसी टाइम पर अंग्रेज अफसरान और आला हकाम के लिए एक तफरीही मुकाम के तौर पर मखसूस था। यहाँ खास किस्म के दरख्त और पौधे लाए गए, ज्यादातर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। इस वक्त इसे लाहौर के शहरियों की दस्तरस में मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया था। खैर अब ये सबकी मलकियत में शामिल है। और लो जी, इतनी ढूंढ ढूंढ के लाइब्रेरी आखिर मिल ही गई है। मतलब ये था असली एडवेंचर हमारा। किताबें भी तभी मिलती हैं जब मेहनत से तलाश करो ने। अब आगे बढ़ते हैं और लाइब्रेरी का विजिट करते हैं। उन्होंने एक बोर्ड दिया हुआ है जिस पर उन्होंने लाइब्रेरी की डिटेल के बारे में पूरी तरह बताया हुआ है। पहले हम लाइब्रेरी के बाहर से खूबसूरत शॉट लेते हैं। बाग के वस्त में वाक़ई ये शानदार इमारत पहले लॉरेंस हॉल थी, जिसे 1984 में कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में तब्दील किया गया। यहाँ हजारों किताबें मौजूद हैं जो इल्म के मुतलाशियों के लिए खजाना है। ये लाइब्रेरी पाकिस्तान की बड़ी और खूबसूरत लाइब्रेरियों में शुमार होती है, जिसमें हजारों नायाब और जदीद किताबें मौजूद होती हैं। अभी के लिए हम थोड़े से मायूस हो गए हैं। हमने सोचा था कि अंदर जाके आपको लाइब्रेरी के अंदर के नज़ारे भी दिखाएंगे, लेकिन ये विजिटर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। बाहर का सीन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन इन्हें बाहर के स्टूडेंट्स के लिए इस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि अगर मुमकिन हो तो विजिटर्स को भी महदूद हद तक या किसी खास वक्त में इजाज़त दी जाए, ताकि आम शहरी भी अपनी तारीख, अपने विरसे से जुड़ सके। इतनी गर्मी है और इन्होंने साथ हमें मायूस करके रख दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद हिस्ट्री के बारे में बताते हैं इधर की।
ये गार्डन बहुत ज्यादा प्यारा बना हुआ है। यहाँ की हर राह, हर दरख्त और हर इमारत एक कहानी सुनाती है जो हमें माजी से जोड़ती है और हाल में जीने का शऊर देती है। आज़ादी के बाद ये कदम इस बात की अलामत था कि ये सरजमीन अब पाकिस्तानियों की मलकियत है और ये तारीखी मुकाम अवाम के लिए वक्फ है। और दूसरी तरफ अगर इसे साइंसी और तलीमी मरकज़ की नज़र से देखा जाए तो ये सिर्फ तफरीह का मुकाम नहीं था, बल्कि इसकी हैसियत एक बोटेनिकल गार्डन की भी थी। यहाँ नायाब पौधे उगाए जाते थे, तहकीक की जाती थी और बागबानी के तालिब इल्मों को तरबियत दी जाती थी। बाग के अंदर किसी भी किस्म की गाड़ी या बाइक या कोई चीज़ लेके आने की परमिशन नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए चलते चलते इंसान की बैंड बज जाती है। मैं अब पीछे पीछे हूँ और एजल आगे गई हुई है, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही, कह रही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मायूस भी हुई हूँ। इतना चल चल के अब तो बस बिरयानी की तलब हुई है, तो जल्दी से एजल के पास पहुँचते हैं और कहीं जाने का प्लान करते हैं। बाकी जनाज़े तो हो आए हैं, उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हिम्मत भी जवाब देगी है क्योंकि इतना पैदल सफ़र करना कोई आसान नहीं है। तो चलो सबसे पहले कुछ हम जा रहे हैं बिरयानी ट्राई करने, अल हबीब बिरयानी, जिसकी हमने बहुत तारीफ़ें लास्ट व्लॉग में आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी है। तैयब के मुंह से वो कह रहा था बहुत अच्छी है, तो हमने सोचा कि हम ट्राई कर ही लें अब वो बिरयानी। लाइबा ने तो पहले भी बिरयानी ये ट्राई की, उसने व्लॉग में बताया भी था, लेकिन मैंने ट्राई की है तो रिव्यू तो मेरा ही होगा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करनी है। तो चलो चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो आज तैयब की जिद पर हम भी आ गए अल हबीब सिंधी बिरयानी ट्राई करने के लिए, जो कि इसने बताया कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कहते हैं कि इनका ओनर नहीं अब रहा, अल हबीब का जो ओनर था ना वो अब मौजूद नहीं है, उनकी जगह पर अब नए लोग आ गए हैं, तो अब उनकी बिरयानी में वो टेस्ट नहीं रहा जो पहले था। लेकिन खैर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये रियलिटी है, ये बस लोगों की बातें हैं। लेकिन पहले की तरह इनकी शॉप पर अब वो रश नहीं रहा, पहले बहुत ज्यादा रश हुआ करता था। लेकिन खैर अब ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो हमारी बिरयानी आ चुकी है। हमें खिले खिले चावल पसंद है, ये रूखी रूखी है। हाँ, ये बहुत ज्यादा रूखी रूखी है, लेकिन चलो टेस्ट वाइज अच्छे हो जाए और हमें क्या चाहिए। हाँ, और ये हमने रिटर्न करना रहा था क्योंकि हम नहीं खाती तो हमें नहीं नहीं पसंद है, हमारी जिंदगी में इसका निशान ही नहीं है। हाँ, इसे पसंद थी पहले, इसने मेरी वजह से छोड़ दी क्योंकि मुझे नहीं पसंद बचपन से ही। और मुझे भी नफरत हो। पता चलेगा कि क्या टेस्ट है, तो चलो खाते हैं और बताते हैं। तो अल हबीब बिरयानी ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। जैसा कि तैयब ने बताया था कि ये बहुत ऐसी है वैसी है, तो उस लिहाज से मेरी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। तो अब मैं करने लगी उनकी बिरयानी टेस्ट, जिसके तैयब भाई ने बहुत तारीफें की हैं हमारे सामने, बहुत ही ज्यादा, कहते इससे बेस्ट है ही नहीं कोई बिरयानी। हाँ, चलो खा के टेस्ट करते हैं कि बेस्ट है या एनी है। उसका टक्कर की नहीं है, उसका टक्कर हो ही नहीं सकता। इसमें इमली का टेस्ट हाँ, इन्होंने इमलियाँ डाल दी हैं। हाँ। ये उस दिन से क्लैन भी कह रहा था। इमली का टेस्ट इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे तो खैर वैसे नहीं पसंद, लेकिन उनका जो टेस्ट है ना कोई नहीं बीट कर सकता। हालांकि सारे कहते हैं लाहौर की बिरयानी अच्छी होती है, कराची की नहीं होती। हम लाहौर वाले अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं, कराची की वो कराची नसीब बिरयानी बेस्ट है। हमारा आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।